हमें इस विचित्र आकर्षणमयी माया से बचने का अवसर मिला है। इसे छोटी मोटी मत समझ लेना। भगवान के वचन है, मम माया दुरत्यया। ऐसी दुरत्य है कि केवल भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती, बस दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जितना उपाय है वो सब मायाकृत ही है, हम समझ नहीं पाते। हमारा अंतःकरण माया में, इंद्रियां माया में, शरीर माया में, हम फंसे इसी जाल में हैं। इंद्रियों के विषय की इतनी महत्ता मन में बैठी है और मन की तन्मयता इतनी अपने स्वीकार किए हुए है कि किसी भी कोने में ना श्री जी का स्थान है, ना प्रभु का स्थान है, ना धर्म का स्थान है। पूरा का पूरा अंतःकरण विषय ने अधिकार कर लिया है। अब जब तक हम सत्संग का हृदय में मनन करके और विधि निषेध का पालन नहीं करेंगे, तब तक हृदय में भरा ही रहेगा। जहां अवसर आएगा वो परास्त कर देगा। इसलिए रोज सत्संग जो हमें ऐसी पावन भूमि में बैठकर सुनने को मिलता है, उस पर महत्व हो जाए कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। पर ये विषय इतना प्रबल है, अगर आपने इंद्रियों के सुख की प्रधानता कर ली तो फिर ऊसर बीज बये फल जथा, वृथा, बेकार हो गया। ऊसर में बीज बोना जैसे बेकार हो गया, ऐसे ही ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी सम जिमि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। संसार में आसक्त है उसे ज्ञान की बातें सुनाओ, जो अत्यंत लोभी धन में आसक्त है उसे वैराग्य की बातें सुनाओ, जो कामी पुरुष है उसे भगवान की चर्चा, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, धाम नाम सब कह रहे व्यर्थ हो जाता है। ऊषर में जैसे बीज बोना व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही ये सब व्यर्थ हो जाता है। 10 वर्ष का सत्संग और इंद्रिय भोग की प्रीता हृदय में छुपाए रखना, वो 1 मिनट के कुसंग से नष्ट हो जाएगा। इंद्रिय भोग की प्रीता यदि आपने ऑपरेशन करके हृदय से निकाला नहीं तो ये नसूर है, ऐसा नासूर अंदर ही अंदर ये गंदगी फैलाता रहेगा। सत्संग में कई बार चर्चा प्राय यही होती है, आप मन नहीं हैं, आप इंद्रिय नहीं हैं, इंद्रियों के भोग आपके नहीं हैं। पर जब आप बार बार वही मांगते हैं, वही भोग, तो भगवान छोड़ देते हैं। इस संसार रूपी बगीचे में देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग के देख लो। फिर जब त्राहिमाम करोगे फिर रास्ता खुला है। समय बर्बाद करना, अंतःकरण मलिन करना और अपने को दुर्गति में फंसा लेना, पर समझ कहां आती है? वही विषय भोग दृष्टि में आ रहे, वही नाना प्रकार की वासनाएं हमारे हृदय में कूद रही। सीधा उपाय है वासना नष्ट करने का। नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, भगवत चर्चा सुनो, बार बार सुनो, हृदय में उसका मनन करो। खाली हृदय बिल्कुल मत रखो, श्री जी की सेवा में लगो। देखो कहां तुम्हें कौन परेशान करता है। ये हम अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। काम आदि की स्फुरणा होती है,
वो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। स्फुरना ऐसे खत्म। अगर वो टिक रहा है तो आप उसको आदर दे रहे हैं, और कोई आश्रय है, कोई दृश्य आश्रय है, कोई व्यक्ति आश्रय है, कोई क्रिया आश्रय है, देख लीजिए। अगर आपने अपने मन के विकार को कोई आश्रय दे रखा है तो कोई नहीं बचा पाएगा। ये शब्द लिख लो, कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बचने का उपाय ही नहीं किया ना। आपने तो बचाव पक्ष को ठुकरा दिया और अपने मन पक्ष को स्वीकार कर लिया। तो मेरे स्वामी का ये भी खेल है, खेलो, जाओ, भोगो। ये नरक यंत्रणा, बार बार जन्म मरण, ये दुख, ये भोगो। तुम्हारी राजी है, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, जो चाहो कर्म करो, चाहे परम पद का कर्म करो या नरक का कर्म करो, तुम्हारे लिए स्वतंत्रता दे दी भगवान ने। तो हर उपासक से प्रार्थना है, आप अपने हृदय को देखिए। हृदय में विषय का स्फुरण होना ये कोई खास बात नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई तक स्फुरण होता है। आप लोग अभी उस ऊंचाई को नहीं देखा है। स्फुरण ऊंचाई तक होता है, जब तक तत्वबोध, आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक स्फुरण होता है। स्फुरण अगर हम उसके चिंतन में लग गए तो संकल्प रूप धारण करता है। अगर संकल्प बन गया तो संबंध और क्रिया हो जाती है। संबंध और क्रिया हुआ, पूरा अंतःकरण मलिन हो गया। इसे आप समझ नहीं पा रहे। आप मनोरंजन, इंद्रियजन्य विलासिता के इस जाल को नहीं देख पा रहे। पक्षी दाना देखता है, जाल नहीं देखता है। ध्रुवदास जी कह रहे, विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी पड़े ताम सम दुख न कोई। मान लीजिए आपको केवल विषय सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दाना डाला गया है आपके लिए। जाल में फंसोगे, बहेलिया मार देगा तुम्हें। ये काल रूपी बहेलिया विषय रूपी दाना डाल के ममता आसक्ति रूपी ऐसे फंदे में फांस लेता है। बार बार मृत्यु, बार बार जन्म। कैसे समझाएं? आप समझना ही नहीं चाहते तो कैसे समझाएं? बड़े सौभाग्य से मार्ग मिला है ये। ना धाम की निष्ठा, ना गुरु निष्ठा, ना इष्ट निष्ठा, ना भजन निष्ठा। हम देखते हैं एक क्षण विषय संयोग के लिए अनंत जन्मों की बिगड़ी सुधारने वाले धाम को छोड़ दिया। एक क्षण विषय सुख के लिए अनंत करुणामय लाडली जी के चरणों का आश्रय छोड़ दिया। गुरुदेव को छोड़ दिया। प्रभु को कहां स्थान है? बड़ा आश्चर्य में। तभी हम विचार किया करते थे एकांत में कि जो भगवत प्राप्त हो गए उनकी तो इतनी सामर्थ्य, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, फिर वो छुपे छुपे क्यों घूमते हैं? क्यों नहीं समाज में उतर करके सबका मंगल कर देते हैं? क्योंकि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। फिर छुपते क्यों हैं? ये तो सर्वलोक विजयी है, इनको कौन परास्त कर सकता है? शिष्य शिष्य ही रहता है। जगत गुरु भगवान पूरे जीवन शिक्षा देते रहते हैं। ये संसार जगत गुरु भगवान का विस्तृत रूप है, वो भ्रम मिटाता रहता है। पारस रखी है उसी लोहे की डिबिया में, पर लोहे को पारस नहीं बना पाई। क्यों? बीच में रुई का पर्दा है। हमारा संग है पर कपट है। विषय इंद्रिय सेवन की प्रबल लालसा से अन्य संग हम कुछ नहीं कर पाते।
तब लगा कि जो बड़े बड़े महापुरुष छुपते घूमते उसका कारण यही है कि कोई लाखों में एक अधिकारी होता है, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, उसको उपदेश करो, वो तत्काल श्रवण करके उस पर चल देगा और उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। पर जिनको बिल्कुल पता ही नहीं, महत्व ही नहीं है, केवल भोग पर ही दृष्टि है, तो चाहे जितने दिन घसीटो वो वहीं अपनी मना स्थिति जहां है वहीं वो सुख जानेंगे, पाएंगे, मानेंगे, वही पाएंगे। बड़ी ऊंची स्थिति अक्रूर जी की है। मथुरा से जब वृंदावन आते हैं प्रभु को लेने के लिए, श्री कृष्ण बलराम जी को, तो वहां भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं। अक्रूर जी ने रथ से बैठे ही देखा कि जिनके श्री चरणों के चिन्ह में जो अंकुश वज्र आदि कलश आदि ध्वजा आदि कूद पड़े, ये तो मेरे प्रभु के चरण है, लौट रहे। संध्या काल हो गया, मथुरा कितनी दूर है, संध्या काल में बाबा के पास हर चरण चिन्ह पर लौटते मेरे प्रभु के चरण चिन्ह। अश्रु प्रवाह, बड़ी अद्भुत स्थिति, ब्रजरज में लौटना, प्रभु के भाव में डूबना। तो श्री शुकाचार्य कहते जीव का यही परम लाभ है, ये स्थिति प्राप्त हो जाए। ऐसी भावमयी स्थिति और ऐसे भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले जब वापस मथुरा की तरफ जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और शेषावतार बलराम जी विराजमान थे, तो उनको लगा मैं कितना निर्दयी हूं, कसाई कंस के हाथ में सौंपूंगा जाके। ऐसे सुकुमार प्राणवल्लभ परम सुंदर श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम, मैं छल करके इनको लिए जा रहा हूं कि वहां बहुत बड़ा उत्सव है, आप भी पधारिए, हम कृष्ण बलराम को ले जा रहे हैं, आप सब ब्रजवासी जन आइए। पर मैं तो जानता हूं ना कि वो इनका वध करने के लिए बुलाया है। अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं। ब्रह्महृदय में जब पहुंचे यमुना जी के पावन तट पर, अक्रूर घाट जहां है, उनका प्रभु मैं स्नान करना चाहता हूं। हाँ हाँ कीजिए स्नान। जे ही डुबकी लगाई, देखा अनंत फणधारी भगवान शेष की सैया पर, अनंत वैभव संपन्न भगवान विश्राम मुद्रा में। ये क्या? फिर सर ऊपर किया तो देखा कि रथ में श्री कृष्ण बलराम बैठे मुस्कुरा रहे। फिर नीचे देखा तो फिर प्रभु का ऐश्वर्य। बाहर निकले, प्रभु ने कहा कुछ आश्चर्य में देखा क्या? आपकी मुखाकृति कह रही चाचा जी कि आप कुछ आश्चर्य में देखा। बोले प्रभु सर्वाश्चर्य में आपको देख रहा हूं, तो अब आश्चर्य बकाया क्या रह गया? देखा ना भगवान के वैभव को। और वही जब स्यमंतक मणि पर प्रभाव, उसकी महिमा, तो वही स्यमंतक मणि लेकर के आप काशी चले जाते हैं, प्रभु द्वारिकाधीश से दूर। यद्यप वहां धार्मिक कार्य ही करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो भी भगवान की आराधना आराध्य देव से दूर रहकर भगवान ने बलराम जी और सत्यभामा के भाव को पुष्ट करने के लिए बुलाया और कहा चाचा जी मुझे पता है आपके पास स्यमंतक मणि है और आप उसी के प्रभाव से प्राप्त ऐश्वर्य से बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे चाहिए नहीं, पर आप दिखा दीजिए सत्यभामा और बलराम जी को, तो उनको विश्वास हो जाएगा। नहीं दिखा रहे थे। हमें पता है आपके पास कपड़े में लिपेटी हुई रखी है, आप दिखा दीजिए। फिर दिखाया, हाँ आप अपने पास रखिए। इस चरित्र से हमें शिक्षा मिली। इंद्र नीलमणि प्रभु श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी, इन महाप्रभुओं के वैभव को जानने पर भी स्यमंतक मणि का महत्व बना रहा। इसका मतलब मम माया दुरत्या,
है भगवान की माया कितनी दुरत्य है, बड़ा सूक्ष्म। भगवान शंकरषण का साक्षात्कार करने वाले दिव्य विमान प्राप्त है और भगवान शिव के पास विमान पे बैठ के जाते हैं और असभ्य वर्ताव करते हैं। फलस्वरूप जगदम्बा शाप देती है और वृत्तासुर नाम के दैत्य के रूप में परिणित हो जाते हैं। बड़ा विचारणीय विषय है। साधु समागम, भगवत साक्षात्कार और कहीं उद्दंडता बची रह जाए, बड़ा आश्चर्य की बात है। नारद जी जैसे महापुरुष का उपदेश, भगवान शंकरषण, उनका साक्षात्कार और भगवान शिव के प्रति अभद्र व्यवहार, ये शास्त्र के जो इतिहास है, जो चरित्र है, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही तो कथन श्रवण होता है। अहम, अगर अहम बकाया रह गया तो बात बनती नहीं। जहां ऐसी उत्तम स्थिति, वहां वृत्तासुर के रूप में जन्म ले रहे, भजन का नाश नहीं होता। अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये जो गति हुई उसका कारण है कि मैं बराबर साधु संग नहीं करता रहा, इसलिए हे हरे, आपके दासों के दास की दासता मुझे प्राप्त हो, बस यही मुझे प्रदान कीजिए। मैं इतना अपने को अनुभव करूं, जात पक्षायु मातरम खगा, जैसे पंखहीन बच्चा मां की बाट जोता, बस केवल मैं ऐसे अपने को साधनहीन, बलहीन, किसी योग्य न समझकर आपको पुकारता रहूं। यह अनुभव हुआ अंत में। ये जितने पावन चरित्र सुनाए जाते हैं, इन सबसे बल मिलता है, आंतरिक सुधार होता है। पर आप करना चाहें तब रोज सत्संग हो। एक सत्संग आपका परम कल्याण कर सकता है, क्योंकि भगवत कृपा से कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसमें सिद्धांत न हो, और सिद्धांत श्रवण कर लिया तो जो चरित्र है महापुरुषों का, वो तुम्हारा पावन चरित्र बन जाएगा। इसलिए यहां से बड़े बड़े महापुरुष हाथ मलते हुए चले गए। कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता, और ये बिना स्वीकृति के अध्यात्म का रंग चढ़ता नहीं है। स्वीकृति, जब तक स्वीकृति नहीं है तब तक बस बात यही रहती, पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। हरि अव्यक्त रूप से हमें इतना प्यार करते हैं, आप कहां लौटकर उनकी तरफ देखते हैं। गुरुदेव व्यक्त रूप से इतना प्यार करते हैं, आपका मलिन मन उनके प्यार को जान पाता है क्या? कौन तुम्हारी चिंता करता है? कर्म करो, दुर्गति प्राप्त करो, कौन तुम्हें रोकने वाला है? कौन तुम्हें डांटने वाला है? कौन तुम्हारे मन पर शासन करने वाला है? और भगवान संत सदगुरुदेव रूप में आपको डांट लगाते हैं, आपको संभालते हैं। आप मानते हैं? आप अपने मन की मानते हैं, अपनी इंद्रियों की मानते हैं, हार करके चले। बड़े बड़े महापुरुषों के जब पावन चरित्रों का मनन होता है तब गजब की भगवान की माया, विचित्र माया है। आश्चर्य होता है, ऐसे भगवत स्वरूप महात्मा को गड़ासे से काटा गया। गुड़िया कुटिया में सो रहे, उनकी कुटिया में आग लगा दी, जलकर भस्म हो गए। कितने ऐसे संतों जहर दे दिया, ऐसा कर लगता है क्यों? जो भगवान में रत है, क्या उनके द्वारा किसी का मंगल हो सकता है? साधुते न होए न कारज हानि। फिर लोग अभद्र व्यवहार क्यों उनसे करते हैं? वो किसी का कटु व्यवहार, किसी का मंगल नहीं। हर चेष्टा उनकी परम मंगल करने वाली। फिर क्यों संतों को बंधन, संतों को दंड, संतों को प्रहार, अपमान क्यों मिलता है? जो भगवत आनंद प्रदान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं,
ऐसा क्यों होता है? हरि तेरी गति लख न परे। अगर वो परम कृपालु हैं तो उन्हीं का ये रचा हुआ इंद्रजाल है। दोनों पक्ष जोरदार हैं। मम माया दुरत्या तो ममैवांशो, दोनों प्रभु के हैं। अब बात मान लो संत सदगुरुदेव की तो पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं, आगे समय आ रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं होगा और तुम्हें परमार्थ का कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। विश्वास कर ली, ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं कि जितनी श्वासें हैं, जितने को लाभ मिल जाए मिल जाए। अगर वो 10 बार भी राधा राधा कहता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर वो व्यसन छोड़ देता है, भगवत मार्ग में चलता है, तो मानेंगे कि हमारा मनुष्य जन्म और साधु वेश धारण करना सार्थक हो गया। ये उद्देश्य है। इंद्रियों को, मन को बस में करके परब्रह्म में लगा के कुछ भी किया जा सकता है, पर वो अपने में किया जा सकता है। जब आप साथ ही नहीं देंगे, अपनी इंद्रिय, अपने मन, अपने विचार, अपनी भावना हमारी भावना के अधीन नहीं करेंगे, तब तक कैसे चल सकता है? असमर्थ हो जाता है। इसीलिए भगवान का भी अवतार हुआ, आचार्यों का अवतार हुआ, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का अवतार हुआ, पर हम जैसे नीच प्राणियों का कल्याण नहीं हो पाया। क्यों? मनमानी नहीं छोड़ पाए। बात बस इतनी, मनमानी नहीं छोड़ पाए। ये महापुरुष तो आए ही संसार में और हैं भी। ये जगत खाली नहीं रह सकता। हाँ, एक समय आएगा जब नहीं होगा, तो कलिकाल का घोर स्वरूप होगा, महान अत्याचार होगा। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी भगवत प्रेमियों से शून्य, ऐसा नहीं है। अभी है, उन्हीं के बल से चल पा रहे हैं, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाए। आप सबसे प्रार्थना है, जो भी सत्संग सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। बड़े भाग पाइप सत्संग, बहुत भाग्य प्रकट होते हैं तभी सत्संग मिलता है। बिल्कुल बात हृदय में बैठा लेना। अगर आप बात से उधर हुए, जरा भी रेखा क्रॉस की, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतिहास में भी, प्रगट में भी। लक्ष्मण जी ने सियाजू के चरण की तरफ देखकर कहा था, इस रेखा को पार मत करना। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस रेखा को क्रॉस करके आपका कहीं भी अमंगल कर सके। बस मेरी प्रार्थना है कि मैं जब तक रघुनाथ जी के साथ वापस ना आ जाऊं, इस रेखा को मत पार कर। अब रेखा से पार कराने वाला भी साधारण बुद्धि नहीं रखता, वो भी माया से प्रभावित, बड़ी प्रवीणता में माया अपना काम कराती है। उसने साधु वेश रखा, भिक्षाम दे। अब अतिथि धर्म लागू होता है। कुटिया में है, फल मूल रखे हुए, संत कह रहा है भिक्षाम दे। अम्बा है, जगत की करुणामयी है, फल लिया, लो। नहीं, ये बंधन युक्त भिक्षा है। ये जो रेखा खिंची हुई है, इसके बाहर आकर आप हमें भिक्षा अगर देना चाहती तो दीजिए। उस धूर्त विचार की सामर्थ्य नहीं थी कि अंदर प्रवेश कर सके। सहज स्वभाव करुणामयी अपहरण कर ले। गुरुजनों के वाक्य, शास्त्र वाक्य, ये लक्ष्मण रेखा है। चिल्लाते रहते हैं, मानो मेरी बात, मानो मेरी बात। वो इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं, नहीं, संतों की जूठन खाई है, बात समझा है, मानो। अगर मान लोगे तो तुम्हें घसीट नहीं पाएगा कोई, और नहीं माना तो फिर केवल विलाप ही हाथ में रहेगा, मिलाप से तो बहुत दूर हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सर्व समर्थ प्रभु के होते हुए भी उस रेखा, वो प्रभुमयी रेखा थी, भस्म हो जाता,
ताकत नहीं थी रावण की कि अंदर कदम रख सके, भस्म हो जाता। ऐसे ही गुरु वचनों पर चल भस्म हो जाएगी माया, तुम्हें छू नहीं सकती, पर आप रेखा पार कर देते हैं। ये दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि अगर गुरु ने रेखा खींच दी, वचन बोल दिया है, तो भगवान भी कहेंगे, तो जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे हम ये बात उनका अनादर करके उल्लंघन नहीं करेंगे। जीत गए। जहां हम मनमाने आचरण करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, निश्चित समझ लो आप में सामर्थ्य नहीं कि एक कदम परमार्थ चल सके। ये परमार्थ है। हम कितना भी नीचे उतर करके आपको उठाना चाहें, आप नहीं उठ पाए। आपका हृदय जहां अवहेलना की, वैसे विरुद्ध आचरणों में युक्त हो जाएगा। हमारी पकड़, हमारी दृष्टि बहुत दूर हो जाएगी आपसे, पास रहते हुए भी। इसलिए प्रार्थना है, आप अभागी नहीं, आप भाग्यवानों की पंक्ति में। जिन भोगों को संसार के भ्रमित जीव भोग कर गर्व कर रहे हैं, उन भोगों से प्रभु ने तुम्हें बचा लिया है। अब उनकी तरफ मत झांको, हृदय में विश्वास करो तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। नहीं, जन्मना मरना ये अविनाशी शरीर नहीं। अभी तो तुम जवान हो, स्वस्थ हो, तुम्हें प्रमाद घेर रहा है। आगे आगे ऐसे भयानक रोग होंगे तुम्हारे शरीर में, ऐसी भयानक परिस्थितियां आएंगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर भगवद आश्रय लिए है तो कोहरे जैसा एक क्षण में वायु आएगी, हट गया कोहरा, फिर निर्मल। अपना सर्वनाश करने से आप अपने आप को बचा लीजिए। कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम बच तभी सकते हो जब आप वचन का पालन करो। भगवान अर्जुन जी से यही कहा है, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। ये जीता हुआ मन ही मित्र है और विषय में आसक्त मन ही दुश्मन है। और आप मन में तदात्म हैं। अब समस्या ही समस्या है। रोज सत्संग में कहते हैं मन को देखो, मन से थोड़ा अलग हो, मन की जलन को सहो, आगे बढ़ जाओ। और कौन सुनता है? क्योंकि जवान शरीर, स्वस्थ शरीर, भोगों की प्रबल लालसा, लगता है तो बाबा जी बोलते ही रहते। जब जैसा मन आया वैसा हम आचरण करते हैं और सत्संगी कहलाते हैं। सत्संगी, बाहर से सत, अंदर से सत, तब सत्संगी। थोड़ी देर सत्संग में बैठ गए, असत पुरुषों का संग, असत वृत्तियों का संग, कहां सत्संग? सत्संग तो भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती प्रज्वलित करता है। और तुम्हारे अंदर वासना की बाढ़ आ रही तो सत्संग कहां गया? कहां है सत्संग? तुम्हारे जीवन में सत्संग का महत्व क्या है? एक सेठ जी रोज सत्संग सुनते थे 20 साल से। किसी कार्य से उनको बाहर जाना पड़ा, लड़के से कहा हमारा नियम है रोज सत्संग सुनना, तो आज तुम सत्संग में चले जाओ, 2 दिन का कार्य मैं करके आता हूं। सत्संग में गए तो उन्होंने सुना गौ महत्व कि यदि गाय हरा तुम्हारा खेत खा रही या तुम्हारा अन्न खा रही तो उसे दंडित मत करो, 2-4 मुंह पा लेने। हमारा शास्त्र बड़ी भावना रखता है, बड़ा महत्व रखता है। वो भोला सत्संग को सुना वैसे। अब उसकी परचून की दुकान थी, आटे की बोरी, दाल की बोरी, ऐसे सब लगी थी। दूसरे दिन कार्य करके जब पिता आया तो 2-3 गायें उसमें वो इंतजार कर रहा, थोड़ा पाले। फिर वो आके डंडे से मारा, भगाया उनको। तू मूर्ख जैसा बैठा है, हाका क्यों नहीं?
उनका सत्संग में हमने सुना था। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, केवल सुना जाता है, बस एक दिन गया तो ये हमारा सत्संग श्रवण। 20 साल से सुना, नियम भंग नहीं होना चाहिए, बस सुनना है, ना मनन करना है ना आचरण में उतारना। क्या फर्क पड़ेगा? विचार करके देखो। ऐसे अपराध करते रहोगे तो क्या तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी? क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलोगे? इसलिए सावधान हो जाओ। बहुत ये दुर्गम मार्ग है संसार, तुम्हें नहीं समझ में आता। ये फंसा लेगा तब तुम्हारे पास कोई छूटने का उपाय नहीं रहेगा। अभी छूटने के लिए हरि ने थोड़ा सा अवसर दे दिया, निकल जाओ। सांकरी गली, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाए। इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी भार लेके नहीं चल सकते। एकमात्र केवल वचन आधार, वचन अधीनता, ये मार्ग आपको सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आपके घर की बात हो जाएगी। मान लीजिए वचन अधीनता, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ऐसा संस्कृति का हेतु, यह अविद्या है। केवल वचन आदि। अब जो कहा करें हम सोए, बस पार हो जाओगे। तुम्हारी क्रिया से नहीं, कृपा से। पर पार होना कौन चाहता है? ये देखते, पार होना कौन चाहता है? सविषी भव समुद्र में अटखेलियां करना चाहते, इसी में सुख खोज रहे हैं। ये भाई बड़ा विचित्र स्वप्न है, कभी दुखद कभी सुखद, पर है नहीं, ये सत्य नहीं है। जगने पर जैसे स्वप्न मिथ्या लगता है, ऐसे शुद्ध ज्ञान होने पर आप देख पाओगे कुछ नहीं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। कई बार हमने एकांतिक में जब कोई बात कर तो कहते हैं एक बार हमें तो मित्र बना लीजिए, या हमको कोई मित्र नहीं मानता। जैसे कह रहे हम मानते हो, हमारे मित्र मानने का मतलब समझते हो? हमारे वचन की अधीनता स्वीकार करना। जो हम बोल रहे हैं वो तुम करो। हम तुम्हारे हितकर सखा हैं। मेरी महारानी जी, उनका प्रभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। यही जैसे लगाम पकड़े हुए घोड़ों की अर्जुन की श्री कृष्ण बैठे हैं, वैसे महारानी जी की कृपा से बैठे। अमंगल हो सकता है, कदापि नहीं। मंगल के लिए तुम्हें अवसर मिला है, चाहे दोष दर्शन कर लो, निंदा कर लो, अपमान कर लो, या अपना काम बना लो। बाद में मूर्ति बना के अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होगा। बाद में चरित्र पढ़कर वो थे, ऐसे थे, कुछ नहीं होगा। वर्तमान में है, वचन मान लो, खुली बात कह रहे हैं, श्री जी मिल जाएंगे। वचन की लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, परम कल्याण हो जाएगा। मान लो मेरी बात। यदि आप इस बात को स्वीकार कर ले तो सच्ची मानो, कोई माया नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। जब आप आज्ञा उल्लंघन करके किसी व्यक्ति से, किसी क्रिया से, किसी पदार्थ से अपना संबंध मान लेते हैं और अवज्ञा कर देते हैं, तो वही ठूंठ का भूत खड़ा हो जाता है और फिर तुम्हारा भय, विषाद, शोक, हर्ष, जन्म, मृत्यु, ये भ्रम शुरू हो जाता है। कैसे तुम्हें समझाएं? ये अध्यात्म हृदय का विषय होता है। जब तक तुम आज्ञा स्वीकार करके इस जलन को सहकर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कोई भी महापुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। अगर किसी के ऊपर ऐसा कुछ प्रकट होता है तो वो जल करके उनकी आज्ञा पर चला है। पढ़ लेना चरित्र किसी का, उनकी अधीनता, उनकी वचन के अनुसार अपने जीवन को जला के राख कर दिया।
फिर वहां सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। संकल्प जाकर वापस लौट आता है। जो वचन का पालन नहीं करता तो उनकी करुणा से संकल्प जाता है, वो कृपा जाती है, वापस हो जाती है। वचन के अनुसार चल रहे हो तो हम आपको अपने जीवन की बात कह रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं था हमें प्रभु के सिवा, कोई समझाने वाला नहीं था। ऐसी विपत्तियां कि तुम सोच भी नहीं सकते। भयंकर वर्षा हो रही, सर्दी का समय है, एक भी वस्त्र नहीं, शरीर कांप रहा है, नगर में जा नहीं सकते, जवान शरीर है कि हम किसी घर में जाके कह दे कि आज मुझे रख लो। कौन रखेगा? किसी वृक्ष का आश्रय, गंगा किनारा है, 10 किलोमीटर, कोई नगर नहीं, पूरी रात कांप रहे हैं। पर कभी मन में ये थोड़ी आया कि चलो घर चलते हैं, यार बहुत हो गया, अब थोड़ा चैन से जिए। कभी चैन तो तब मिलेगी जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार। थोड़ा जीवन नहीं कि महीने 2 महीने जीवन हो, लंबा जीवन। यौवन अवस्था में जहां भोगों की बाहुल्यता का, वहां ब्रह्म साक्षात्कार की आग लगी थी। ये 4 दिन की चांदनी आज जुड़ गई है, तुम्हें लग रहा है कि इसका कोई महत्व नहीं। इसका महत्व तो बहुत पहले ही भस्म हो गया था। ये तो नाटक चल रहा है केवल। ये केवल श्री जी ने आपके कल्याण के लिए व्यवस्था की। ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना कभी प्रवचन कहीं बैठ के सीखा हूं, और ना कभी अंदर स्फुरना थी कि मैं प्रवचन करूंगा। लायक ही नहीं था तो करूंगा क्या? लायक ही नहीं था। गांव का पढ़ा लिखा भोला भाला स्वरूप जानते नहीं थे। पर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो माधव गूंगे से भी वेद बुलवा दे, उन्हीं का प्रभाव है। तुम खुली बात तुमसे कह रहे, केवल तुम्हारे कल्याण के लिए अवसर मिला है, और ये चंद दिनों का अवसर है। लूट लो, अपना काम बना लो, नहीं तो बाहर की चकाचौंध भर दिखाई देगी तो अंदर कुछ नहीं होगा। आज तुम्हें जो मिल रहा है वो हम नहीं दे रहे, हम खुद एक तिनका हैं, जहां हवा चाहे उड़ा के डाल दें, पर हम उनके तिनका हैं कि तिनके का सहारा ले लोगे तो उड़ा के वहीं पहुंचा देंगे। उसमें सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य जिनका तिनका है वो कृपा शक्ति से संपन्न है। व्यर्थ का भ्रम छोड़ो और एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लो। जितना बन सके नाम जप करो, ना बन सके तो लक्ष्मण रेखा पार मत करो। बस तुम्हें इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा गुरु कृपा किसे कहते हैं।